Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today is the last lecture of exercise 6.8 and according to the reduced syllabus ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, और इसमें जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमने जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो परफॉर्म कर लिए हैं और सिर्फ हमारे पास बेटा दो ही सवाल रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है मे बिकम द HM यानी हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता बहुत है एग्जाम में। अब इसको पहले जरा समझें, जरा बात क्या हो रही है। सबसे पहले आपको एक बात पता चल गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है सो दैट, ठीक है, मे बिकम द बिटवीन A एंड B। सिलसिला ये है कि आपके पास हार्मोनिक मीन है A एंड B। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है लेट HM between the numbers A and B। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि A B C में अगर आपको A एंड B में अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, सिंगल हार्मोनिक मीन के लिए हम ये यूज करते हैं। अब सिलसिला ये है कि इस वैल्यू को आपको इसके इक्वल लेकर चलना होगा, तभी हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। और ये दिया हुआ है और लिखा हुआ है मे बिकम द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। मतलब इसको और इसको हमें इक्वल लेकर चलना होगा। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय A की पावर m प्लस B की पावर n इक्वल है किसके? 2AB अपॉन A प्लस B। उसके बाद बेटा हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे A प्लस B से। इसी तरह 2AB को मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे A की पावर n प्लस B की पावर n। तो सिलसिला ये है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों ब्रैकेट्स को, मतलब A की पावर n प्लस 1 को जब A से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा A की पावर n प्लस 2। क्या आ जाएगा? A की पावर n प्लस 2। सर क्यों? क्योंकि यार ये तो तुम लोग को पता ही है, बेसिस सेम हो रही है ना, ये A और ये A सेम। ठीक है, चलो मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ। देखो, A की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 1। सर बेसिस सम होती है तो पावर को ऐड किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा A की पावर n प्लस 2। समझ गए होगे? इसी तरह A की पावर n प्लस 1 को जब B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा B A की पावर n प्लस 1। ठीक है, या A B की पावर, आपकी मर्जी है जिस तरह लिख दो। इसी तरह आप इसको लिखोगे B की पावर n प्लस 1 को A से जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा B की पावर n प्लस 1 A, और B को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा B की पावर n प्लस 2। इसी तरह 2AB को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 2A की पावर n प्लस 1 B प्लस 2AB की पावर n प्लस 1। सही है। अब करना क्या है बेटा? इन सबको लेकर आओ अंदर, मतलब इस वैल्यू को भी अंदर लेकर आओ, इस वैल्यू को भी अंदर लेकर आओ। आपको पता है जब अंदर आएंगे तो साइन चेंज यानी माइनस में हो जाएगा। A की पावर n प्लस 2 प्लस B A n प्लस 1 प्लस B n प्लस 1 A
और प्लस बी एन प्लस 2, और जब इसको अंदर लाओगे हो जाएगा माइनस 2a n प्लस 1 माइनस माइनस 2ab n प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। अब सिलसिला ये है कि आपने क्या करना है, ये चेक करना है a की पावर n प्लस 2 और कोई है यहाँ पे, नहीं है, तो ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, a की पावर n प्लस 2। अब ये देखो प्लस बी ए एन प्लस 1, तो बी ए एन प्लस 1 और कोई है, ए बी एन प्लस 1, ये रहा सर, है ना। अच्छा, बी ए हो या ए बी हो बात एक ही है, इसको कंफ्यूजिंग नहीं करना। तो बी ए की पावर एन प्लस 1, ये रहा ए एन प्लस 1 बी, एक -2 में और एक प्लस में, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस ए की पावर एन प्लस 1 बी। इसी तरह इसको देखो और इसको देखो, इसमें भी माइनस होगा, तो जब माइनस हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा पहले तो इसको लिख दो प्लस बी की पावर एन प्लस 2, और यहाँ से बच जाएगा माइनस बी एन प्लस 1 ए, इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। सही है। अब बेटा हम लेंगे कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है ए की पावर एन प्लस 1, ए की पावर एन प्लस 1 कॉमन, इधर बचा ए माइनस बी। ये देखो यहाँ से ए माइनस 1, ए की पावर एन प्लस 1 कॉमन लोगे, इधर बचेगा ए, इधर बचेगा बी। इसी तरह यहाँ से कॉमन आ रहा है बी की पावर एन प्लस 1, तो आपने यहाँ पे लिया माइनस बी की पावर एन प्लस 1 ए माइनस बी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आ गया सेम, ठीक है। तो अब करना ये है मेरे बच्चों, चलो एक काम करो और आसान कर लो, ए की पावर एन प्लस 1 ए माइनस बी, और ये पूरी वैल्यू को ले जाओ इस तरफ, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह, इक्वल टू बी की पावर एन प्लस 1 ए माइनस बी। सही है, क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो ए माइनस बी तो हो गया कैंसिल, आपके पास बचा ए की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर एन प्लस 1। सर निकालना है क्या है, एन, एन निकालना है भाई किसी तरह। तो आपने कहा यार एक काम ये करो, इस वैल्यू को नीचे भेज दो, ए की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी की पावर एन प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 1। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1। अब इसको मुझे करना है यार इस तरह मैं लिख दूं, क्योंकि बेस पावर सेम हो रही है ना दोनों की, ए अपॉन बी की होल पावर एन प्लस 1 इक्वल है किसके, 1 की। सही। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है लेकिन शायद आपको पता हो कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताएं। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब पावर 0 होती है सर वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं यहाँ पे, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, देखो ए अपॉन बी एन प्लस 1 इक्वल है किसके, 1 के। लेकिन ए अपॉन बी एन प्लस 1 इक्वल टू, मैं अगर ये यहाँ पे कर दूं ए अपॉन बी की पावर 0, तो बेटा ये और ये सेम होगा ना, ए अपॉन बी की पावर 0 भी क्या होता है, 1, तो ऊपर भी 1, तो ये दोनों क्या है, सेम है। लेकिन ये कर क्यों रहा हूं, ताकि मेरे, ठीक है बच्चों, तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मेरे पास इनकी ये जो बेसिस हैं क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि सर ये आप जब बेसिस सेम होती हैं, मैंने आपको अक्सर बताया है, सिंस द बेसिस आर इक्वल, जब बेसिस इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग देयर पावर्स, ये मैंने आपको अक्सर बताया। ये हो जाएगा फिर आपके पास ए अपॉन बी कैंसिल, तो n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस का 1 बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास n का आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, मैं नहीं करवा रहा और सिर्फ मैं चेक करने के लिए आपको कह रहा हूं
आप लोग वेरिफिकेशन करके देखोगे। क्या करोगे बेटा? वेरिफिकेशन करके देखोगे। क्या मतलब? मतलब ये a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। तो जहां जहां n है ना, वहां वहां तुम लोग 1 पुट करके देखना, ठीक है? जब वो पुट कर लोगे तो देखना 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी के, ये बराबर आ जाएगा। सही, ये वेरिफिकेशन तुम लोग परफॉर्म कर लेना, क्योंकि मैं अब करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको? इफ ए बी सी आर इन एचपी, अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो एचपी में है, ठीक है? तो आपको ये कह रहे हैं प्रूफ दैट ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एच पी हो। अब सबसे पहले तो यार आपको एक बात मैंने कल भी बताई और आपको इस बात का पता भी है। सर कौन सी बात? कि अगर देखो मैं क्या बता रहा हूं, इफ ए बी सी आर इन एच पी, अगर ए बी सी जो है वो एच पी पर है, then is B is the harmonic mean between A and C। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जब आपके पास ए बी सी है ना, तो हार्मोनिक मीन होगा B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अभी बात हो रही है इसकी कि अगर यहाँ पे A की जगह A अपॉन बी, ये A की जगह A अपॉन बी प्लस सी है, इस B की जगह B अपॉन सी प्लस ए है, C की जगह C अपॉन A प्लस बी है, तो क्या करोगे? करेंगे ये, इसको सेंटर बना दें और क्या। मतलब आप ये लिखोगे, ये देखो मैं बता रहा हूं, टू प्रूव A अपॉन बी प्लस सी, B अपॉन सी प्लस ए, C अपॉन A प्लस बी आर इन एच पी, आर इन एच पी, देन B अपॉन सी प्लस ए बराबर होगा 2 इंटू मतलब ए बी प्लस सी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये बात मेरी याद रखेंगे आप लोग। अब कहानी क्या है, हमें इसको करना है सॉल्व, हमें इसको क्या करना है? सॉल्व। और हमें ये साबित करना है कि यार अगर हमने ये बात बिल्कुल सही सीखी है कि अगर आपके यहाँ 3 वैल्यूज दी हुई हैं और हम बोल रहे हैं ये एचपी में, तो बीच वाली जो है वो इन दोनों का रेशो होता है। बताया ना कि ये वाली वैल्यू बराबर होगी किसके? इसके मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडेड में इसके एडिशन में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम इसे जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो सिलसिला ये है बेटा, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, चलो एक दफा लिख देता हूँ, बी अपॉन सी प्लस ए, यही आना चाहिए अगर एच पी पे है तो। इसको देखो आप मल्टीप्लीकेशन करो और क्या, 2 ऐसे लिख दो, बल्कि 2AC को इस तरह लिखो, 2AC डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह नीचे आप क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला गेम खेलो, एलसीएम वाला। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तो होगा क्या, ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटा आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी स्टूडेंट्स b अपॉन सी प्लस ए इक्वल है 2AC डिवाइडेड बाय, अब क्या करो, a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो और c को b प्लस सी से। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये आपके पास आएगा
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से क्या करोगे, बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 2ac अपॉन, अगर आप गौर करें बेटा तो इसमें से ए स्क्वायर प्लस, यहां से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है और वो है बी, तो बी को कॉमन लिए अंदर बचा ए प्लस सी स्क्वायर। ये कॉमन लेने की एक वजह है, कौन सी वजह है, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं सर, कौन सी वाली, ये बी इक्वल है किसके, 2ac अपॉन ए प्लस सी के, है ना, ये बात है ना, अभी सवाल में बताई थी, कहाँ गया सवाल, ये रहा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाली, तो इसीलिए मैंने आपको ये याद दिलाया। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2ac अपॉन ए प्लस सी, यानी b की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन सी प्लस ए इक्वल है 2ac ए स्क्वायर, और ये b की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा 2ac अपॉन ए प्लस सी, और बराबर में आपके पास चल रहा है a प्लस सी स्क्वायर। तो इससे भी ये कैंसिल, कि a प्लस सी क्या हो गया, कैंसिल। तो जितना कैंसिल हो सकता है करेंगे और फिर प्रूफ लेकर आएंगे। b अपॉन सी प्लस ए इक्वल है 2ac अपॉन ए स्क्वायर को ऐसे लिखो प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे आप लोग ये बताएं अपने अंदाजे से, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, यस और नो। देखते हैं फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट किसके क्लियर है, अगर बन रहा है तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर बी अप, एक मिनट, एक सेकंड मैं इसको जरा सही कर लूं बेटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास b अपॉन सी प्लस ए इक्वल है 2ac डिवाइडेड बाय, और ये बन जाएगा फॉर्मूला बेटा a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे थे आप लोग, b अपॉन सी प्लस ए। अच्छा, तो फॉर्मूला बनने से होगा क्या, क्या फॉर्मूला बनने से होगा ये बेटा कि इसको मैं अलग करके लिख दूंगा। किस तरह अलग लिखेंगे, देखें, 2ac डिवाइडेड बाय ए प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a प्लस सी इंटू ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ठीक है, मतलब अलग करके भी लिख सकते हैं इसको, इनको मिलाऊंगा वापस ऊपर वाली यही वाली वैल्यू बन जाएगी। इससे क्या फायदा हो रहा है सर, इससे ये फायदा हो रहा है b अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू, इस चीज को जरा देखो, ये क्या बन रहा है, 2ac अपॉन ए प्लस सी। बताओ ये किसके बराबर था अभी थोड़ी देर पहले तक, जब मैंने आपको बताया था 2ac अपॉन ए प्लस सी किसके बराबर है, अरे यार क्या हो गया है बेटा, ये देखो ना किसके बराबर है यार, b के, अभी तो बताया। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, b, तो b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए सी, ए प्लस सी। तो आप जरा मुलाहिजा फरमाया स्टूडेंट्स, b अपॉन सी प्लस ए बराबर आ गया b वन जा b अपॉन ए प्लस सी के। ये बात आपके सामने क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रूव्ड हो गई। तो इससे एक बात साबित हो रही है, कौन सी बात, के जो क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर a कॉमा बी कॉमा सी आर इन एच पी है तो ये बनता है, इसी तरह a अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी भी एच पी है,
ये बात क्या हो गई स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रूफ हो चुकी है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.8 भी क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। और अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस भी हमारे पास चैप्टर 6 भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड हो गया। ठीक है बच्चों।